नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक पंडित 1 में। आज हम आपको शेयर मार्केट तथा म्यूचुअल फंड में किस प्रकार के इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको प्रॉपर जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि शेयर मार्केट में ऐसे कौन से इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करें तथा म्यूचुअल फंड में ऐसे कौन से इन्वेस्टर हैं जिसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम अपनी वीडियो चालू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल पर जो भी नए लोग जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे न्यू वीडियो बनाने के लिए, तथा हम काफ़ी इसमें मेहनत करते हैं आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी जानकारी होनी चाहिए तथा प्रॉपर आप उसमें एनालिसिस कीजिए जो भी आप शेयर खरीदते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में आप ये मान लीजिए कि इसमें आप डिफरेंट शेयर होते हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसका एनालिसिस होना ज़रूरी है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप ऐसे इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनको जानकारी नहीं है, लेकिन आप उसमें एक SIP जिसमें आप SIP के थ्रू आप इन्वेस्ट कीजिए। लमसम आप करना चाहते हैं तो लमसम भी आप कर सकते हैं। तो ये क्यों आवश्यक है ये मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि म्यूचुअल फंड आपके अगर आपको शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड आपके लिए क्यों बेस्ट है। देखिए, मैंने एक चार्ट में आपको बताना चाहूँगा जिसमें मैंने काफ़ी इसमें मेहनत की है, जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एक चार्ट बनाया है। अगर आप SBI का कोई शेयर जैसे कि आप लेते हैं SBI, मतलब मैंने कहा आपको शेयर मार्केट में आपको पर्टिकुलर नॉलेज होना आवश्यक है प्रत्येक शेयर की। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसमें प्रॉफिट भी आपको बुक करना पड़ेगा अगर आपका शेयर प्रॉफिट में है। अगर आपका शेयर लॉस में है तो आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको इतनी एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जिसके पास समय नहीं है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं, मैंने एक 5 ईयर का चार्ट बनाया है। ये 5 ईयर का चार्ट है जिसमें एक तरफ मैंने शेयर लिया है, दूसरी तरफ मैंने ये SBI ब्लू चिप फंड लिया है, अर्थात म्यूचुअल फंड। अब ये देखिए, मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं शेयर में भी 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर रहा हूँ तथा म्यूचुअल फंड में भी मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया है, अर्थात लमसम। मैंने यहाँ पे SIP नहीं लिया है, मैंने यहाँ लमसम के थ्रू आपको चार्ट में बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि आप SBI का ये शेयर है जिसमें आप 1 लाख का इन्वेस्ट, मान लीजिए आज से 5 साल पहले आप इन्वेस्ट करते हैं। ये देखिए, आप 5 साल पहले का आपका इन्वेस्टमेंट है। आपने 2019 में आपने इन्वेस्ट किया है। उस समय आपका शेयर की वैल्यू 340 रुपये थी, शेयर की वैल्यू, अर्थात आपको यूनिट कितनी एलोटेट होंगी इसमें, आपको 294.12। ये मैंने आपको 5 साल पहले का चार्ट बता रहा हूँ कि 5 साल पहले SBI की वैल्यू 340 रुपये थी, SBI बैंक। अब करंट ईयर में आपकी देख लीजिए 2024 में इसकी वैल्यू कितनी है, अभी 802.30, अर्थात आपका जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था वो आपका 2,35,970.59 रुपये हो गया। अर्थात आपका ये प्रॉफिट इसमें जनरेट हुआ है। प्रॉफिट आपका कितना जनरेट हुआ है इसमें आप देख सकते हैं, 1,35,970 रुपये 59 पैसे, अर्थात आपको 135% का रिटर्न्स SBI के शेयर में जनरेट हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये SBI का शेयर है इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट रिटर्न हुआ है, लेकिन बहुत से शेयर ऐसे भी होते हैं जो लॉस में भी जा रहे हैं, लेकिन आपको उसका एनालिसिस होना भी आवश्यक है। अगर आप इसमें एनालिसिस करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको शेयर बेकार हैं, लेकिन आपको उसमें प्रॉपर एनालिसिस होना आवश्यक है। SBI का भी शेयर नीचे जाता है, लेकिन आपको इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कब प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, आपको वेट करना पड़ेगा। उसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं SBI का म्यूचुअल फंड, मैंने जैसे ये ब्लू चिप म्यूचुअल फंड बनाया है जिसमें 1 लाख रुपए मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब चूँकि म्यूचुअल फंड जो होता है वो उसमें आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि प्रत्येक म्यूचुअल फंड कंपनी अपने फंड को इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम 1 से 2 फंड मैनेजर रखते हैं जो कि आपसे काफ़ी एजुकेट और तथा काफ़ी एनालिसिस जिनको रहता है मार्केट के बारे में,
और वो काफ़ी इसमें एनालिसिस करते हैं किन किन कंपनियों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। काफ़ी लार्ज कंपनी, स्मॉल कंपनियाँ और तथा मिड कैप कंपनियाँ होती हैं, तो उनको काफ़ी नॉलेज होती है तथा वो प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। तो ये मैं चार्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आपने SBI ब्लू चिप फंड में आपने 1 लाख रुपए डाला होता, तो चूँकि इसकी SBI ब्लू चिप फंड की ये होल्डिंग है, जैसे SBI बैंक, HDFC, ICICI बैंक, इन्फोसिस, ITC, रिलायंस, कोटक बैंक, लार्सन एंड लार्सन, टाटा एंड भारती एयरटेल, ये मैंने कुल 10 जो कंपनियां हैं अर्थात 10 बैंकें हैं वो मैंने लिए हैं इसमें। ये चूँकि ब्लू चिप फंड है अर्थात लार्ज कैटेगरी की ये जिसमें होल्डिंग है, अर्थात इसमें ऐसा नहीं है कि ये 10 ही में इन्वेस्ट करते हैं। ये कम से कम मान लीजिए 100 से 150 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि उनके फंड मैनेजर काफ़ी एनालिसिस करते हैं उस संबंध में। लेकिन मैं एक सिर्फ चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट होता है। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया, जिसमें 10-10 हज़ार रुपये आपके फंड मैनेजर, जो आपके म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं, उन्होंने आपका 10-10 हज़ार रुपये आपके इन जो 10 आपकी कंपनियां हैं अर्थात बैंकें हैं इसमें आपका डाल दिए, अर्थात 10 हज़ार रुपये आपके प्रत्येक बैंक अर्थात आपकी प्रत्येक कंपनी में होल्डिंग कर दी है। तो 5 ईयर पहले आपकी जो प्राइस थी अर्थात SBI की जो प्राइस थी लगभग 340 रुपये, तो ये आपको लगभग 29 इसमें आपको यूनिट अलॉट हुई हैं। HDFC में आपको 8, ICI में 20, इन्फोसिस में 12.90, ITC में 41.66 और रिलायंस में 7.14, कोटक बैंक में 6.25, लार्सन में 8 और टाटा में 142 तथा भारती एयरटेल में 25। करंट प्राइस जो आपकी है वो ये मैंने आपके सामने लिख दी है। जो करंट प्राइस है अर्थात 2024 में, वो मैंने इन सभी कंपनियों के सामने लिखी है। उस प्रकार ये करंट वैल्यू ये हमारे पास मल्टीप्लाई हम कर देंगे 802 का 29 से, तो ये मल्टीप्लाई आपके पास इन सभी की ये करंट वैल्यू निकल गई है। इस प्रकार हमको इसमें आपको 2,86,000 का हम इनको प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, तो आपको 2,86,000 का प्रॉफिट हुआ, अर्थात सॉरी करंट वैल्यू हुआ 1 लाख का 2,86,000, अर्थात आपको प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ है इसमें 1,86,589, अर्थात आपका परसेंटेज हुआ है आपका 186.59%। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपका शेयर में 135% का प्रॉफिट जनरेट हुआ है, जबकि म्यूचुअल फंड में 186% का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। शेयर में आपको अगर आपके पास टाइम है आप एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप शेयर मार्केट में बेधड़क इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। काफ़ी इन्वेस्टर पर इंट्राडे के माध्यम से भी प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का एनालिसिस करते हैं तथा आप अपने फंड मैनेजर तथा आप अपने आपके जो एडवाइज़र हैं आप उनसे ज़रूर सलाह इसमें लिया करें। अगर आपके पास समय नहीं है, आप एनालिसिस प्रॉपर तौर पर नहीं कर सकते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक प्रॉपर रिटर्न्स आपको प्रोवाइड होता है। आपको इसमें लॉस के चांस काफ़ी कम रहते हैं तथा आपको इसमें एनालिसिस करने की भी ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं होती है। ये मैंने मात्र केवल एक SBI का ब्लू चिप फंड तथा SBI का शेयर के बारे में कंपेयर करके आपको बताया है। इसमें मैं और भी काफ़ी अच्छे फंड हैं उनको भी मैं ले सकता था, सिर्फ ये कंपेयर के तौर पर मैंने ये आपको चार्ट बताया है। म्यूचुअल फंड, ये मैंने आपको म्यूचुअल फंड का पूरा आपको चार्ट प्रॉपर तौर पर समझा दिया है, अर्थात आप इसमें समझ गए होंगे कि हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना ज़रूरी है तथा शेयर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही, अगर आपको लॉस नहीं झेलना है तो। ये वीडियो सिर्फ आपको एक नॉलेज के पर्पज़ से बनाई गई है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।